चलो ठीक है। सर बस दो शब्द सुनना चाहती हूँ आपसे हिमाचल की कल्चर। क्या नाम है आपका? अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा। हाँ जी। तो क्या सुनना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ। सो आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि हमारे गांव में आ रहे हैं आज सीएम, हमारे हिमाचल के सीएम मिस्टर जयराम ठाकुर। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज ब्लॉग बनाने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर क्योंकि वो मंदिर आएंगे, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सो प्लीज़ बने रहना एंड तक। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस ब्लॉग को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। और बहुत मेहनत करती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए मुझे। सो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे हमारे गाँव वासी सीएम जी का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। यार मैं तो मंदिर के पास बैठी थी। नमस्ते। यार मेरे को भी नहीं खा रहा, मेरे को भी डाल दो, मेरे को भी दो। कहाँ है वो? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। मेरी भी बनाइए। अच्छा प्लीज़, अच्छा वीडियो वो हाथ डालते हुए प्लीज़ फ़ोन पकड़े मेरा। अरे मैं थे 24 दिन मंदिर के। और हमारे गाँव वासी सीएम जी का स्वागत करने के लिए। और यहाँ पे मधु जी और कुछ लोग सो के उठ के आए हुए हैं। सच में नमस्ते। डेडिकेशन होती है ये, मजाक नहीं उड़ा रही मैं। डेडिकेशन नहीं आपका नहीं लग रहा है। और यहाँ पे पुलिस वाले भी बहुत खड़े हैं सिक्योरिटी के लिए। ये पुलिस वाली है, इतनी स्पीड में चल रही है। कहाँ है सीएम जी की गाड़ी? ये है। सर आगे, सर आगे, सर आगे। सीएम सर आगे। कहाँ पे है सर? ओह, कैसे जाएंगे हम? सर उधर है। चलो चलो आगे चलते हैं ना। ओह माय गॉड, गाड़ियाँ देखो। ये होता है सीएम बनने की पावर। गाड़ियाँ देख सकते हो। यहाँ पे भीड़ है, किसको दिखाऊं? तेरे को दिखाऊं? हाँ आगे आगे। गाड़ी नमस्ते। और डीसी की गाड़ी भी आ चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक यहाँ पे सुबह उठ के आ चुके हैं। ये होती है डेडिकेशन सीएम के लिए, क्योंकि सर और भीड़ देख सकते हो आप हमारे गांव वासियों की। ओ भाई, हमारी सड़कें भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा बड़ी है। और ये है डीसी की गाड़ी। सबकी प्लेट लगी हुई है। VIPs are here।
चीजें हम करवाएंगे। और पंजाब गया थी जब उस दिन सभा में विधायक ने बोला कि लिस्ट में डाला हरियाणा का नाम, तो हमारा नाम जब लगाना था सब खुश हो गए। अब हमारा पहला नंबर है। अब विधायक जी ने बोला कि पहला नंबर है बिहार में, तो ये आपने ये तो हजारों साल पुराना है। मूर्ति तो कोई अब मंदिर जो है जीवन व्यवस्था इस मंदिर का लकड़ी का प्रबंध होना, बाकी पैसे बना रखी है इंडिविजुअल के नाम से, हमारे को मिल जाए सब लोग आ जाए। जैसे घूम रहा होता मेन मंदिर ही है। इस मंदिर को बनाना चाहिए, नए सिरे से बनाना चाहिए। इसको भाषा एवं संस्कृति विभाग में इसका मिलेगा कुछ? हाँ, मिलता है इनको 25 लाख मिलता है। नहीं, मतलब इसका रिकॉर्ड चाहिए ना, उसका रिकॉर्ड है ना, शायद उन्होंने अप्लाई भी किया होना, मिला भी होगा पहले मिला क्या? अरे यहाँ किया तो कार्यक्रम हमने सब की दिया। चलो बैठो, फिर पैसा नहीं आज इस देवता त्रिजुगी नारायण जी के प्रांगण में हमारे मध्य में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व सांसद महेश्वर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भीमसेन जी, अन्य विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक किशोरीलाल सागर जी और जिलाधीश महोदय देवराज त्यागी जी और बीडीसी के सभी सदस्य, पंचायत प्रधान, उपस्थित सभी हमारे अधिकारी और विभिन्न पंचायतों से आए सभी प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि, देवता के सभी कारकुन, कारदार, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ उपस्थित यहाँ पधारने पर बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2 महीने पहले हमने यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग की थी और सभी ने आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने चाहिए और हम देवता के दर्शन करने के लिए, और हम सबने कुछ बात करनी है। और मुझे आज ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत व्यस्ततम समय में से अपना समय निकाला और यहाँ पर आप पहुँचे हैं। कोई जनसभा का कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ हमने कहा था कि थोड़ी मंदिर में पूजा करेंगे और इस पर निकलना है, लेकिन आप सभी आए। मुझे लगा कि भाई इतने लोग आए हैं हमारे विधानसभा के, तो 2 बातें कहनी चाहिए। अच्छा, आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी, आपके विधायक सुरेंद्र शौरी जी और आनी के विधायक किशोरीलाल जी, हमारे बीच में भीमसेन जी, त्यागी जी और यहाँ पंचायत के प्रधान, महिला मंडल के प्रधान, बीडीसी के चेयरमैन और सभी अन्य सदस्यगण, और यहाँ गांव के सभी प्रबुद्ध भाई और बहनों। वैसे मैं तो चुपके से आ रहा था, पता नहीं कैसे पता लग गया। मुझे यहाँ इस स्थान पर 2 बार पहले आने का अवसर प्राप्त हुआ, और जब आना हुआ तो दोनों बार ऐसी एक भावना इस मंदिर के प्रति अपने मन में, अपने दिल में जागृत हुई कि यहाँ ये स्थान बहुत, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से तो है,
देवता त्रियोगी का जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ ये स्थान सुंदर भी है और सुंदर होने के साथ साथ में यहाँ एक बहुत बड़ी आस्था का भी ये केंद्र है, श्रद्धा का भी केंद्र है, क्योंकि देवता के प्रति बहुत यहाँ पर जो है सम्मान है, श्रद्धा है। जब पिछली बार आया था तो यहाँ पर हमने एक मीटिंग की थी, हम इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त। एक इलेक्शन में को जबरदस्ती लड़ाया गया था कि भी लड़ना पड़ेगा, लड़ा और भी हारा भी गुर तसल्ली से लोकसभा का इलेक्शन। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में ये भाव था कि यहाँ इस मंदिर में आने की, मैंने पहले भी बात कही थी, मैं कहा आता रहूँगा। एक बार मैं पहले जब आया था उस वक्त मैं विधायक था विपक्ष में, और शायद मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था उस वक्त में हिमाचल का, उस वक्त आना हुआ था। लेकिन यहाँ बार बार आने का मन करता है और ये भाव कई बार मन में आया कि वहाँ जाना है, लेकिन अब नई जिम्मेवारी के कारण जो है ऐसा अचानक जाना, वो सारी चीज़ों को लेकर के कई बार कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब की बार मैंने ये तय किया कि कुल्लू अब जा रहा हूँ तो कुल्लू, पहले तो मैं सोचा था कि पिछले कल आऊँगा सुबह, लेकिन वो पिछले कल सुबह का कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ थोड़ा, और जिसके कारण संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई मैं आज सुबह जाऊँगा, तो आज सुबह यहाँ मंदिर में आकर के दर्शन करने का, आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप सबका भी दर्शन करने का यहाँ पर सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि बिना सूचना के आए हम, और लेकिन उसके बावजूद भी आप सब गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बाकी बातें सारी चलती रहेंगी। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया विधायक जी ने, और महेश्वर सिंह जी ने भी उस बात को आगे बढ़ा करके मंदिर के सिलसिले में बात कही। एक तो ये मंदिर मुझे लगता है कि ये नए सिरे से हमको इसको रेनोवेट या इसको नए सिरे से इसको जीर्णोद्धार जिसको बोल सकते हैं, उस दिशा में हमको काम करना होगा। इसकी अगर वो आप लोगों ने जो दरख्वास्त बनाई है और इसका अगर एस्टिमेशन भी अगर बनाया है, तो वो बना करके मुझे अगर जल्दी देते आप, तो मैं उसके लिए कुछ व्यवस्था करूँगा, जितना भी हो पाएगा, लेकिन मैं करूँगा ताकि इस मंदिर को हम ठीक तरह से बना सकें। हमारी आस्था है, हमारा इस देवता के प्रति एक श्रद्धा है, लेकिन मंदिर की हालत देख करके ऐसा लगता है कि ये काम तुरंत करना चाहिए, ये हमारी एक जिम्मेवारी भी बनती है, उसको करेंगे भी। दूसरी बात जो यहाँ पर्यटन की दृष्टि से बात कही है, पर्यटन की दृष्टि से जो बात कही है, उसके लिए यहाँ पर कौन कौन सी जगह बताइए आप लोगों ने? यहीं से नजर आ जाए, नजदीक बिहार यहाँ भी ऐसी जगह, ऐसी बात नहीं है। स्कूल के साथ सारे इलाके में हम टूरिज्म की दृष्टि से क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए मैं डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करूंगा। और डिप्टी कमिश्नर हमारे बीच में आए हैं, आप थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लोर करिए कि नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत क्या चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो हमारा स्कीम है टूरिज्म की, नई डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए, उस दृष्टि से कुछ जो सोचने की चीज़ें हैं वो भी जो की जा सकती है, उस पर भी हम विचार करके आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे इसमें। लेकिन अच्छा होगा कोई एक स्पॉट एक ऐसा मिल जाए जहाँ खुला हो, टूरिस्ट आए, बैठे, घूमे, बच्चों के साथ जो है बच्चों को खेलने की वहाँ पर व्यवस्था हो, ऐसी जगह, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि थोड़ी तंग जगह में टूरिस्ट को लाना, उसको दिखाना, इतने के बाद फिर वापस चले जाना, उसका कुछ बहुत ज़्यादा लाभ नहीं रहता। हम कोई चीज़ बनाएं तो उसमें कोई चीज़ हमको ऐड करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, और जिससे टूरिस्ट आने का मन करे, और मन आने के बाद उसका वहाँ रुकने का मन करे, बैठने का मन करे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। उस तरह से क्या सोचा जा सकता है, जो एक पॉइंट उन्होंने बताया, उस पर आप उसकी सारी डिटेल दीजिए। लैंड अवेलेबल है, किस तरह की लैंड है, कनेक्टिविटी वहाँ पर है, और वहाँ पर और चीज़ों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस तरह से एक बात ये रही। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बात कही गई कि
जो विधायक जी ने और यहाँ आप लोगों ने अंदर भी बात कही, अब यहाँ से मुझे मालूम नहीं, जो स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से आप लोगों ने जो बात कही कि यहाँ से हमारे लिए पीएससी का फासला काफ़ी ज़्यादा है, बता रहे हैं। कितना किलोमीटर है ये? 22 किलोमीटर। हाँ जी, 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर के दायरे में कोई पीएससी नहीं है। और यहाँ पॉपुलेशन कितनी कर कवर हो पाएगी इसमें, इस एरिया में? पॉपुलेशन कोई 10,000 के लगभग है। 10,000 कैसे हो गया? 10-12 गाँव है जी। गाँव बहुत है। गाँव बहुत है जी, 10-12 बड़े गाँव है जी। ऐसे कर लेता हूँ मैं ना, ऐसे कर लेता हूँ मैं, एक बात कर लेता हूँ मैं कि एक दौर में यहाँ पर मैं हेल्थ सब सेंटर खोलता हूँ, हेल्थ सब सेंटर, और उसके बाद आगे की बात आती है, उन सारी चीज़ों को लेकर के तब तक के लिए मैं इसकी जस्टिफिकेशन को मंगाता हूँ, तो उसको फिर आप बाद में अपग्रेड कर देंगे। ये भी मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, हेल्थ सब सेंटर खोल देंगे तुरंत, उसको जल्दी खोलने की। तो पीएससी की जस्टिफिकेशन के लिए हमको सारी वो नॉर्म्स के मुताबिक जो है, पॉपुलेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है, वो सारी आने के बाद जो है हेल्थ सब सेंटर के लिए हमको कोई नॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी है, भी नहीं मेरे नज़दीक नहीं है नज़दीक, तो उस तरह से हम कर लेंगे। हाँ जी, हाँ, हेल्थ सब सेंटर की जस्टिफिकेशन मैं कह रहा हूँ कि वो तो हम फाइनल कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पीएससी की जस्टिफिकेशन के लिए मैं पूरी रिपोर्ट लेकर के आने वाले समय में जो है बहुत जल्दी अगर ऐसा हुआ तो फिर उसको अपग्रेड, हेल्थ सब सेंटर को अपग्रेड करके पीएससी करने की बात आती है तो उसका रास्ता खुला ही है हमारे पास। तो ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी आप सबका आशीर्वाद, देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बाकी सारी चीज़ों को लेकर कभी दोबारा आएंगे तो फुर्सत में आएंगे तो मिलेंगे, आप सबसे बात करते रहेंगे। और आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो चल रही है, आप लोगों ने बनाई है सरकार, आप सबके सहयोग से चल रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारी कोशिश यही होगी कि जो 2022 में इस बार जो नवंबर के महीने में जो चुनाव आएगा तो उसमें आप सबका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से उस दौर को भी पार करके फिर से हिमाचल में। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार शौरी जी, बार बार शौरी जी, एक बार शौरी जी, बार बार शौरी जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलो ठीक ठीक। सर हाँ जी, बस 2 शब्द सुनना क्या चाहती हूँ बोलना? आपसे हिमाचल की कल्चर क्या के नाम है बारे में। आपका? अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा। हाँ जी, तो क्या सुनना चाहते हैं आप? बस हिमाचल की कल्चर के बारे में आप थोड़ा सा 2 शब्द बोलिए, हमारी कल्चर की सुंदरता के बारे में, जो हमारी पुरानी चीज़ें हम खो चुके हैं उसके बारे में आप 2 शब्द बोलेंगे। ठीक है, ऑन रखा है? हाँ जी, हाँ चल जी, रहा है? हाँ जी। अच्छा, हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इस देवभूमि में हमारी बहुत प्राचीन संस्कृति है। देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, और प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो देश में ही नहीं दुनिया में हमारे नाम को रोशन करती है। ऐसे में हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास ये सदैव रहना चाहिए कि हम प्राचीन संस्कृति को जीवित रखें। देवभूमि अगर हिमाचल प्रदेश को कहते हैं तो देवभूमि हिमाचल की संस्कृति और संस्कार को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं, जिम्मेवारी के साथ अपनी संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से हम काम करें। और उसी तरह से जो देवी देवताओं के प्रति हमारी आस्था है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है, जो श्रद्धा है, उसको फिर से हम इस आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में और ज़्यादा मजबूत कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिल कर के काम करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है नई पीढ़ी भी हमारी इस काम में जुट करके जो है अपनी संस्कृति को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो फाइनली गाइस, हम सीएम सर से मिल चुके हैं और हमने बहुत अच्छे से उनका स्वागत भी करा और मैंने सर के साथ फ़ोटो भी क्लिक करी और सर से बात भी करी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और जो हमारे सीएम सर है जयराम ठाकुर जी, वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल और ग्राउंडेड पर्सन है और उनसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सर से बस ये रिक्वेस्ट करूँगी और सभी लोगों से कि जो हमारा हिमाचल है, हमारे हिमाचल की परंपरा जो विलुप्त होती जा रही है, हम उसे बचाने के लिए कुछ इनिशिएटिव लें और जो हमारा हिमाचल है वो
पहाड़ों की पेड़ों की सुंदरता से घिरा हुआ है, तो हमें अपनी प्रकृति को बचाने के लिए भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अगर प्रकृति की लाइफ खतरे में है तो मतलब हमारी लाइफ भी खतरे में है, तो हम सभी को प्रकृति को बचाने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे कदम उठाना चाहिए। तो मैं हमारी हिमाचल सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारी प्रकृति को बचाए रखे और उसके लिए कुछ इनिशिएटिव ले। और बस मैं और हमारे गांव वासी हम सभी ग्रेटफुल है सीएम सर के, जो वो हमारे गांव आए और उन्होंने अनाउंसमेंट करी हमारे गांव की वेलफेयर के लिए। उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है सर के, और आप हमारे गांव आए उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है हम। सो आई होप गाइज आप सभी को भी अच्छा लगा होगा ब्लॉग। और सच बोलूँ तो पर्सनली सर से मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ गाइज इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आप सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। सो तब तक रखिए अपना ध्यान, खुश रहिए और हमेशा खुशियाँ मारते रहे। बाय बाय।